तो सुबह हो चुकी थी एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा था। ऊपर बादल थोड़े बहुत देखने को मिल रहे थे। रात को बारिश हुई थी बट आज कम चांसेस लग रहे हैं, बट क्या पता हो जाए। एंड दिन के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा धूप होती है, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो सुबह हो चुकी थी ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने बताया टाइम हो गया 7:06। तो ये ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स की क्लास अब स्टार्ट हो ही जाती है। तो सबसे पहले मैंने उठ के चाय ले ली, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर मूड फ्रेश हो जाता है, फिर पढ़ने का मन भी करता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, आई नो उसमें स्टडी रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं थी, बट मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें मेरा हाफ ऑफ द टाइम तो मेरा हॉस्पिटल के चक्करों में निकल गया। एंड देन उसके बाद वाला जो था वो मैंने जैसे बताया था कि मैं अपने रिलेटिव के घर थी। सो वहाँ पे अब मैं दूसरों के घर पे कैसे जा जा के पढ़ सकती हूँ या जो भी ऐसा कुछ था, तो जो भी है। बट आई एम बैक नाउ। सो ये है आज का मेरा सिलेबस नहीं, आज का टूडेज टास्क, यानी मैं आज क्या पढ़ने वाली हूँ और कितना। तो ये सारा है, शायद स्क्रीन पे उल्टा दिख रहा होगा, बट मैं अभी आपको एक बार साफ से अच्छे से दिखा दूंगी। इसके साथ मैं आज जो अपना सिलेबस है, जो मैं सीपीयू एग्ज़ाम में जिन टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ, उन टॉपिक्स को एक बार मैं दिखा दूंगी। क्योंकि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो, अड्डा हो, या और भी कोई XYZ प्लेटफॉर्म, तो सब पे जो सिलेबस दे रखे हैं वही पुराने वाले सिलेबस दिए हुए हैं, उन्होंने शायद अपडेट नहीं किया हुआ है। क्योंकि अब जो नया जिस न्यू जो कंपनी आई है, जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है एग्ज़ाम कराने का, एडिक्यूटी, इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस को पूछा ही नहीं है। तो वो अलग पूछ रहे हैं, तो मैं उन्हीं जो टॉपिक हैं उनका जो सिलेबस मैंने बनाया, तो एक बार मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। सो अगेन वेलकम बैक टू माई स्टडी ब्लॉग। तो डे स्टार्ट करने से पहले मैंने सबसे पहले टेबल साफ़ कर ली, क्योंकि टेबल बहुत ज़्यादा गंदी थी। बुक्स, मार्कर, पेन, जितनी भी चीज़ें थी वो वैसी की वैसी पड़ी थी, जैसे लास्ट टाइम मैंने पढ़ के छोड़ दी थी। तो सबसे पहले मैंने उसको हटा लिया, ताकि एक प्रॉपर सा स्पेस मिल जाए, ताकि जो कॉपी, बुक्स, पेन जो भी है, मैं जहाँ पे लिखूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने वो सारी चीज़ें कर ली एंड साफ़ कर दिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो कीबोर्ड भी कुछ गंदा हो गया था, तो मैंने कीबोर्ड को भी कपड़े से साफ़ कर दिया, ताकि जो नॉर्मली टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चीज़ों को मैंने वापस वैसे ही सेट कर दिया जैसे पहले थी। इसके बाद मैंने टुडेज़ वर्क की अपनी कॉपी निकाली। टुडेज़ वर्क की कॉपी एक्चुअली वो कॉपी है जिसमें मैं लिखती हूँ कि आज मुझे क्या किन टॉपिक्स को कवर करना है और उन्हें कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। तो ये सब मैंने लिख लिया कि आज मुझे कितना क्या पढ़ना था। तो इसमें नॉर्मली वही टॉपिक थे, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ईडियम्स। तो ये सारी चीज़ें लिख ली। तो बस कितने मैथ्स में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, रीजनिंग में डाइस, ये सब चीज़ें मैंने लिख ली। एंड ईडियम्स मुझे 50 कवर करने थे। इसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया, क्योंकि इसके बाद में 2 बजे के बाद है मैंने स्टार्ट किया मैथ्स के साथ, क्योंकि मैथ्स जो है इसका सिलेबस मेरा पीछे चल रहा है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, फिर भी इसके जो अदर टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो अदर सब्जेक्ट से अगर कंपेयर करें तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसे कर लिया। मैंने परसेंटेज जो है इस चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड मुझे जो नेक्स्ट चैप्टर करना था ये है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी रिसेंटली आदित्य रंजन सर ने अपना प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज कर लिया। यानी पहले वो रैंकर्स गुरुकुल में पढ़ाते थे, एंड देन उन्होंने अपना एक पर्सनल विद्याग्राम करके खोला। बट स्टिल उनके जो पुराना प्लेटफॉर्म था रैंकर्स गुरुकुल, वहाँ पे उनकी एक वीडियो पड़ी थी, ऑलमोस्ट 12 घंटे ऐसी कुछ थी। तो वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस को किया हुआ था। सो आज बेसिक ही नॉर्मली सर से पढ़ना था। तो सबसे पहले मैंने रफली कर लिया, मतलब मेन जो मेरी नोटबुक है वहाँ मैंने नहीं लिखा, क्योंकि आज इतना कुछ मतलब मेन नहीं था, सब बेसिक ही कराने वाले थे। तो मैंने सबसे पहले रफली लिख लिया। इसके बाद जब चीज़ें आएंगी, जब एक्सरसाइज आएंगी, तो मैं जो मेन कॉपी है यानी जो मेरी नोट्स की है वहाँ कवर कर लूँगी। बट आज बेसिक ही करा रहे थे सर, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। और मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, क्योंकि जो बेसिक में क्वेश्चंस भी बहुत बेसिक थे, तो ऐसा था नहीं हम बिल्कुल भी नहीं आते। तो डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर लिया, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। तो बस आज सबसे पहले मैंने मैथ्स को स्टार्ट किया।
प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 2:43 PM, और इसके बाद जैसे ही मैं रूम से बाहर आई तो मुझे यहीं से समझ में आ गया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पैर तो बिल्कुल नीचे रखने का मन नहीं कर रहा था, फर्श इतनी ज़्यादा गर्म थी। और आज मौसम साफ था, लेकिन कल इसी टाइम पे बारिश जैसी चीज़ें हो रही थी, बिल्कुल बारिश जैसे मौसम थे, बिजली कड़क रही थी या नहीं ये सब। और मैं ये सोच रही थी ना कि ये ऊपर जो लोग रहते होंगे उनको कितनी गर्मी लगती होगी, जो 4th-5th फ्लोर पे रहते होंगे। मैं तो फिर भी 2nd फ्लोर पे हूँ, और अभी कोई भी अपने घर से बाहर नहीं था, गली भी बिल्कुल खाली थी। वहाँ पे सिर्फ कोने में अंकल आंटी बात कर रहे थे। तो बस यही खाना बन ही चुका था, तो अब खा के फिर से वापस मैथ्स और उसकी क्लास तो हो गई। देन अब मैं रीजनिंग आई थिंक मैं इसके बाद करूँगी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है डाइस, और जो मैं रीजनिंग प्रिपेयर कर रही हूँ ये कर रही हूँ RWA के टीचर से, जो संदीप सर रोजगार विद अंकित में पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे अपना डाइस करने वाली हूँ। सर की जो ट्रिक्स होती हैं ये मुझे ठीक लगती हैं। मैंने सबसे पहले सर की क्लास ली थी वो डायरेक्शन वाली ली थी, तो वहाँ पे मुझे जो सर की ट्रिक्स देखी थी तो मुझे फिर वहाँ से मैं जो बाकी क्लासेस है रीजनिंग की तो सर से ही मैंने सोचा कि इनसे ही कर लूँ। तो आज का जो टॉपिक है डाइस, तो पहले इसे भी मैं रफली ही उतारूंगी, क्योंकि सर की क्लास में ना सर थोड़ा मजाक वजाक ज़्यादा करते हैं, तो फिर वो चीज़ें कभी कभी ना वैसी हो जाती हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है, ज़्यादा उतना मतलब कंटेंट नहीं हो पाता है उस वीडियो में। तो इसलिए पहले मैं रफली उतार लूंगी, देन जो भी चीज़ें होंगी उसको जो मेरी जो नॉर्मल जो मैंने कॉपी बनाई है रीजनिंग के लिए, तो फिर बाद में मैं उसको उतार लूंगी। तो पहले मैं रफली मैंने सोचा, और सर स्टार्टिंग भी आज क्योंकि फर्स्ट डे है तो बेसिक से करेंगे, तो फिर बेसिक इतना लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली सर स्टैंडर्ड जो डाइस होते हैं और ये सब बताएंगे, मानक पासा जो हिंदी में बोलते हैं ऐसा, तो यही साधारण पासा मानक पासा यही सर ने बताया था। तो आज कुछ इतना मतलब जो फर्स्ट क्लास थी इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब डायरेक्टली जो मेरी जो कॉपी में लिख रही हूँ, जो रीजनिंग के लिए मैंने नोट्स बनाए वहाँ पे मैं उतार लूँ। तो फिर इसलिए मैंने नॉर्मली पहले नोट्स जो वहाँ छोड़ के मैंने जो रफ था उसके अंदर अपने जो सर की क्लास थी उसको ले लिया पहले। तो ये रहा सिलेबस जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो में बताया था जब मैंने स्टार्ट की थी। तो ये सारा सिलेबस है जिसे मैंने जून 30 तक, ऑलमोस्ट जून के एंड तक मैंने सोचा है कि इसको मैं ख़त्म कर दूँगी। तो मैथ्स के अगर टॉपिक्स देखें तो स्टार्टिंग है ज्योमेट्री, देन मेंसुरेशन, LCM HCF, देन नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, देन यहाँ से अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ लिखा हुआ है जो SICI करके लिख दिया मैंने। देन इसके बाद है रेशियो एंड पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, टाइम, पाइप,
और टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड रेस और बोट, ये सारे मतलब मेन जो टॉपिक्स हैं ये मैंने लिख लिए हैं, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड रीजनिंग का ये रहा, जिसमें स्टार्टिंग तो कोडिंग डिकोडिंग से आते ही हैं। देन डायरेक्शन, जिसके लिए मैंने लिख दिया RWA। ये कुछ टॉपिक्स हैं मैंने कर लिए हैं, क्योंकि स्टार्ट तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, स्टार्ट मैंने लास्ट मंथ से ही कर दिया था, तो कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं। जैसे कि मेरा अगर मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो मेरी परसेंटेज की जो है ये हो चुकी है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होने वाला है। LCM HCF भी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, RWA से ही मैं सारा जो रीजनिंग है ये कर रही हूँ, तो ये हो गया। इसके बाद डायरेक्शन जो है ये भी मेरा हो चुका है। देन रैंकिंग टेस्ट जो होता है वो अभी रह गया। देन सीटिंग अरेंजमेंट, फिर मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है, देन नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर एंड डाइस एक बार हो चुका है, आज एक टॉपिक हो गया, बट एक दो और रह गया। देन वेन एंड डायग्राम, देन जो भी है सारा सिमिलर सेट एंड ब्लड रिलेशनशिप, ये सारा। इसके बाद है इंग्लिश का ये GK GS में तो नॉर्मली सारे टॉपिक्स लेके रहते हैं, तो वो मैंने नहीं ऐड किया हुआ है, बट ये इन तीनों के मैंने लिख लिए हैं। तो इसमें फर्स्ट है एरर वाला। ये 30 घंटे की एक मैम, 30 घंटे नहीं मतलब 10-11 घंटे की सी 2-3 क्लासेज हैं मैम की, तो वो रानी मैम की, तो उनसे मैं करने वाली हूँ। देन फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वोकैब हो गई। देन स्पेलिंग जो एरर होता है वो, देन ग्रामर भी मेरा हो चुका है पूरा। देन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की क्लास है। देन ये सिनोनिम मेंटेनेंस, ये वो क्या भी है एक तरीके से, मैंने यहाँ पे डबल लिख दिया, तो यही इशू हो जाता है, इसलिए एक बार मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ईडियम और फेजेस, ये भी यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस एंड क्लोज टेस्ट, तो ये सारा चीज़ें हैं। ये मतलब ऑलमोस्ट मुझे जून एंड तक ख़त्म करनी है। बहुत सारे टॉपिक हो गए, मैंने अभी टिक नहीं लगाया, बट मेरे हो चुके हैं वो सारे टॉपिक्स। जैसे कि मेरा एरर वाले में ऑलमोस्ट जो 2 क्लासेस हैं वो मैंने कर लिया, ऑलमोस्ट 22 घंटे की मेरी हो चुकी है, और 10 से 11 घंटे की और रह गई होगी अगर टोटल भी देखूँ तो मैं। वो कैब में अभी रह गया है। ग्रामर मेरी हो चुकी है इंग्लिश में, देखे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की भी ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स आई थिंक हो चुके हैं। इसके भी 2-3 आवर्स की मेरी अब शायद रह चुकी होगी, इसके बाद ये भी हो जाएगा। तो ये सारा जो सिलेबस है ये कवर करना है। उसमें से मैथ्स का मेरा ज़्यादा रह गया, तो अभी इसके बाद जो नॉर्मली जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो मैथ्स पे ही रहेगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ये ज़्यादा है एंड इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश तो ऑलमोस्ट जल्दी कवर हो जाएगी। जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी मेरा ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, कुछ 1-1.5 घंटे का और रह चुका होगा, उसके बाद ये भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। बाकी ये सारा यही टॉपिक्स हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग इनको ख़त्म करने के बाद GK GS भी मैंने कर ली थी एक्चुअली, बट मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो ये भी कंप्लीट हो गया था। एंड लास्ट सब्जेक्ट जो बचा हुआ था ये था इंग्लिश। तो इंग्लिश मुझे इतनी टफ तो नहीं लगती, क्योंकि इसमें याद करना ज़्यादा होता है। मैथ्स जैसे होता है इसके अंदर आपको सॉल्व करना होता है, जो कैलकुलेशन मतलब ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बट इंग्लिश में इतना नहीं है। तो आज मुझे करना था 717 पेज नंबर से, इससे पहले 716 तक मेरा हो गया था, मैंने मार्क भी करा हुआ था। तो आज मुझे 50 ईडियम्स करने थे, तो मुझे लगता है 717 से 718 तक आज 50 ईडियम्स इतने होंगे, तो ये सारे कवर हो जाएंगे आज। तो और